हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग माथुर टेक। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ACT फाइबरनेट का रिव्यू दूंगा। देखिए, जो मेरी लोकेशन है वो है जयपुर राजस्थान और ये जो कनेक्शन मैं यूज़ में ले रहा हूँ वो है जयपुर राजस्थान के अंदर। मैंने 2020 में एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि मैंने ACT फाइबरनेट के लिए अप्लाई करा, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो लग नहीं पाया और मैंने बहुत सारे रिमाइंडर्स भेजे ACT को, लेकिन फिर भी नहीं लग पाया था। लेकिन अब की बार क्या है, मैंने अप्लाई करा ACT फाइबरनेट पे। आज जो तारीख है वो है 19 जनवरी 2021। मैंने अप्लाई करा था इसके लिए 17 को, संडे को, और 17 को ही मेरे पास कॉल आ गया था ACT फाइबरनेट के सेल्समैन से। जो मैंने वीडियो बनाई थी 2020 के अंदर, उसमें जो सेल्समैन था वो अलग था और अब की बार जो सेल्समैन का कॉल आया वो अलग था। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका रिव्यू देने वाला हूँ। रिव्यू के अंदर मैं आपको ओखला की स्पीड टेस्ट जो साइट है उससे मैं आपको स्पीड टेस्ट करके बताऊँगा, और उसके बाद में जो testmy.net है उस पर मैं आपको पिंग्स वगैरह टेस्ट करके बताऊंगा, और जो नेटफ्लिक्स की खुद की जो वेबसाइट है fast.com उस पर भी मैं आपको इसकी कनेक्शन की स्पीड टेस्ट करके बताऊंगा। एंड लास्ट के अंदर मैं आपको कुछ IDM से एंड टॉरेंट से कुछ फाइल्स डाउनलोड करके बताऊंगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास 100 MB/s का कनेक्शन होगा ACT फाइबरनेट का, तो आपके पास कितनी स्पीड आ सकती है अप्रॉक्सीमेट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, स्पीड टेस्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि जो मैं इस पीसी के अंदर इंटरनेट कनेक्शन यूज़ में ले रहा हूँ वो ACT फाइबरनेट का ही है। तो इसको क्लियर करने के लिए मैं जो ACT का सेल्फ केयर पोर्टल होता है उस पर लॉगिन कर रखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ आ रहा है यू आर लॉग्ड इन एज। ये जो मैंने दो चीज़ें ब्लर कर रखी है, इसमें एक तो मेरी यूज़र ID है जो कि ACT की तरफ से मेरे को प्रोवाइड करी गई है, और एक मेरा पब्लिक IP एड्रेस है। दूसरी बात मैं और बताना चाहूँगा आपको, ये जो कनेक्शन है ये LAN के थ्रू कनेक्टेड है, ये वाईफाई के थ्रू नहीं है। क्योंकि आपको इस वीडियो के अंदर मेरे पीसी की टास्क बार नहीं दिख रही होगी, तो मैं इसको आपको शो कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं LAN से कनेक्टेड है और ACT का ही है ये। यहाँ पर मेरी यूज़र ID वगैरह लिखी हुई आ रही है जो कि मैंने ब्लर कर रखा है। ये आप देख सकते हैं ACT का ही कनेक्शन है और LAN के थ्रू कनेक्टेड है। तो अब करते हैं स्पीड टेस्ट। तो सबसे पहले मैं स्पीड टेस्ट करूँगा ओखला की वेबसाइट पर, जो कि बहुत पॉपुलर है। तो इस पर ये लोड कर चुका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो ISP इसने बताई है वो ACT फाइबरनेट है। अब मैं जो इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्वर सेलेक्ट करा है वो है जियो का, जो कि जयपुर में ही है। तो इसको मैं चेंज करके ACT के सर्वर पे ले जाता हूँ। तो ये मैंने करा ACT का सर्वर। तो ACT के सर्वर जो न्यू दिल्ली में है उस पर मैं क्लिक करके इस पर टेस्ट करता हूँ। गाइज, इसने जो खुद के सर्वर पे जो इसने मेरे को पिंग दी है वो है 7 मिलीसेकेंड्स, और जो डाउनलोड स्पीड इसने मेरे को बताई है वो है 98.91 MBPS, और जो इसने अपलोड स्पीड बताई है वो है 104.91 MB/s, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इस बात में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट बताता हूँ मैं। अगर आप ACT की वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने लिख रखा है स्विच टू जयपुर फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट वायर्ड ब्रॉडबैंड। इसमें जो स्टार है इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टार का ये गाइज ये मतलब है कि अगर आप इनके खुद के सर्वर पे स्पीड टेस्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छी स्पीड आपको देखने को मिलेगी। और या फिर जिस लोकेशन पे आपने, जिस सिटी के अंदर आपने इनका कनेक्शन लगा रखा है, फॉर एन एग्जांपल मैं बताऊं तो मैंने जयपुर राजस्थान के अंदर लगा रखा है, तो जयपुर में जितने भी कोई सी भी कंपनी का सर्वर अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। जैसे जियो का करूँ या फिर बी फाइबरनेट या फिर स्पाइडर लिंक, कोई सा भी कंपनी का मैं अगर सर्वर सेलेक्ट करता हूं तो मेरे को काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं टाटा स्काई के ब्रॉडबैंड पे टेस्ट करके, टाटा स्काई के सर्वर पे टेस्ट करके, सॉरी। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको गो, तो आप देखेंगे अपलोड स्पीड भी काफ़ी अच्छी आएगी और डाउनलोड स्पीड भी काफ़ी अच्छी आएगी। एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ एक बार ये टेस्ट करके। तो इसने जो टाटा स्काई ब्रॉडबैंड के सर्वर पे जो इसने मेरे को पिंग बताई है वो है 12 मिलीसेकेंड्स, और जो डाउनलोड स्पीड मेरे को बता रहा है वो है 96 MBPS, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये आप देख सकते हैं 99, 100। तो इसने जो मेरे को डाउनलोड स्पीड बताई है वो है 101.61 MB/s,
और जो अपलोड स्पीड है ये मेरे को बता रहा है वो भी 100 अबव ही है। एक बार ये पूरी टेस्ट कर ले फिर मैं आपको बताता हूँ कितनी इसने मेरे को निकाल के दी है। तो गाइज जो इसने अपलोड निकाल के दी है वो है 108.91 MB पर सेकेंड, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और भी अगर जैसे सर्वर है, जैसे जयपुर में जियो का सर्वर है, इस पर अगर मैं टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी मेरे को ये पिंग और स्पीड वगैरह निकाल के बताएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 मिली सेकेंड्स की इसने मेरे को पिंग दी है, और जो डाउनलोड स्पीड है वो काफ़ी अच्छी आ रही है, 95 90 अराउंड आ रही है, आप देख सकते हैं। तो इसने जो डाउनलोड स्पीड निकाल के दी है वो है 100.83 MB पर सेकेंड, और जो अपलोड स्पीड इसने मेरे को निकाल के दी है वो है 100 Mbps अबव। ये आप देख सकते हैं 115 114 ये टेस्ट कर रहा है एक्चुअली अभी। एक बार ये निकाल ले फिर मैं आपको पूरी शो करता हूँ कितनी बताई इसने। तो इसने जो अपलोड स्पीड मेरे को बता रहा है वो है 105.94 MB पर सेकेंड। यहाँ पर क्या है गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस लोकेशन पे आपका कनेक्शन लग रखा है उस सिटी में से अगर कोई सर्वर आप सेलेक्ट करते हैं और उस पर अगर आप ACT फाइबरनेट की स्पीड टेस्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आएगी। वहीं अगर आप कोई दूसरी सिटी का सर्वर सेलेक्ट करते हैं और वो भी दूसरी कंपनी का, तो आप देखेंगे कि स्पीड में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। या तो अपलोड स्पीड कम आएगी या फिर डाउनलोड स्पीड कम आएगी। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ एयरटेल का सर्वर, सबसे पहले जो मेरे को ये सर्वर शो कर रहा है वो है न्यू दिल्ली का। तो न्यू दिल्ली की लोकेशन पे इसका सर्वर है, भारती एयरटेल लिमिटेड का। तो अब आप देख सकते हैं मेरा जो कनेक्शन है वो तो जयपुर राजस्थान के अंदर लग रखा है, और जो सर्वर अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो है न्यू दिल्ली में, और वो भी दूसरी कंपनी का है, भारती एयरटेल लिमिटेड। तो अब आप इसमें देखिएगा या तो डाउनलोड स्पीड कम आएगी और या फिर अपलोड स्पीड कम आएगी, दोनों की दोनों कंपनी होगी। या तो कभी कभार ऐसा भी होता है अपलोड स्पीड ज़्यादा जाती है और डाउनलोड स्पीड कम आती है, और कई बार ऐसा भी होता है डाउनलोड स्पीड ज़्यादा आती है अपलोड स्पीड कम आ जाती है। तो अब मैं इस पर करता हूँ गो, तो अब आप देखेंगे डाउनलोड या फिर अपलोड में से एक स्पीड बहुत कम आएगी। तो अब इसने जो मेरे को पिंग दी है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो इसने जो मेरे को पिंग दी है वो है 10 मिली सेकेंड, जो कि ठीक है। और जो डाउनलोड स्पीड है वो आप देख सकते हैं 18 Mbps 19 Mbps ऐसे हो चुकी है। कहाँ तो पहले ये जयपुर के जितने भी सर्वर्स थे उन पे 95 Mbps 100 Mbps उनके अबव दे रहा था ये, और अब आप देख सकते हैं डाउनलोड बिल्कुल गिर चुकी है, 20.74 MB पर सेकेंड आई है न्यू दिल्ली में, जो कि भारती एयरटेल लिमिटेड के सर्वर पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ। उसमें इसने 20.74 MB पर सेकेंड मेरे को निकाल के दी है। और जैसा कि मैंने आपको बोला डाउनलोड या फिर अपलोड में से एक कम आएगी, तो आप देख सकते हैं अपलोड बिल्कुल बराबर आ रही है 103.34 MB पर सेकेंड। तो यही मेरा कहना है कि अगर आप इसका ये फॉलो करते हैं कि ये जो बोलता है स्विच टू जयपुर फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट वायर्ड ब्रॉडबैंड, तो इसका स्टार का बहुत बड़ा मतलब वो फ़र्क है। मैं काफ़ी सालों से एयरटेल यूज़ में ले रहा हूँ। एयरटेल में ये जरूर होता है कि अगर मान लीजिए एयरटेल का खुद का सर्वर आपने सेलेक्ट नहीं करा और दूसरी कंपनी का अगर आपने सर्वर सेलेक्ट कर रखा है, तो उसमें क्या है पिंग जरूर मतलब हो जाती है ज़्यादा, लेकिन जो डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड है उसमें इतना इसमें फ़र्क नहीं दिखता। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बताऊं, मेरे पास अभी 40 Mbps का कनेक्शन लग रखा है एयरटेल का। उसमें आप देखेंगे अगर मैं उसका स्पीड टेस्ट बना पाऊंगा तो बना दूंगा, खैर मैं फिर भी बता देता हूं। आप उसमें देखेंगे कि अगर मैं सर्वर चेंज करता हूं तो उसमें पिंग तो हो जाती है ज़्यादा, लेकिन जो डाउनलोड स्पीड आती है वो मेरे 30 के अबव ही आती है, 35 36 ऐसे आती है, और अपलोड भी इतनी ही आती है मेरे 36 35 ऐसे कुछ आती है। स्पीड में कुछ भी ड्रॉप देखने को मेरे को नहीं मिलता है। लेकिन इन लोगों ने क्या कर रखा है खुद के सर्वर पे, और जिस सिटी में इनका कनेक्शन है उस सिटी में जितने भी सर्वर्स पे अगर आप टेस्ट करोगे उसमें तो आपको बिल्कुल सही स्पीड दिखाएंगे। वहीं अगर आप दूसरी सिटी के दूसरी कंपनी के सर्वर पे आप अगर चेक करेंगे स्पीड, तो ये बहुत कम शो करता है। और भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। और ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने भारती एयरटेल लिमिटेड का जो अभी सर्वर सेलेक्ट कर रखा है इसमें एक बार ही हो, अगर मैं इसमें वापस एक बार इसमें टेस्ट करता हूं तो आप फिर देखना कि स्पीड कम ही आएगी। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि यार एक बार तो कई बार ऐसे स्पीड कम भी आ जाती है, तो वापस चेक करके बता। तो मैं वापस एक बार करके बताता हूँ आपको। तो अभी भी आप देख सकते हैं 18 MB पर सेकेंड के ऊपर इसका जो एरो है वो जा ही नहीं रहा है। 18 19 पूरा 20 भी कवर नहीं कर पा रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसने जो मेरे को डाउनलोड निकाल के दी है वो है 19.54 MB पर सेकेंड, और अपलोड 100 अबव ही जा रही है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका ये ट्रैप है ACT फाइबरनेट का। तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आया कि भाई जयपुर का सबसे फास्टेस्ट ब्रॉडबैंड है ये, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आया। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कर रखा है इन लोगों ने। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी स्पीड टेस्ट की वेबसाइट पे, जो कि है testmy.net पे।
इस पर मैं आपको अब टेस्ट करके बताता हूँ। तो ये वेबसाइट भी काफ़ी अच्छी है। इस पर भी मैं आपको 3-4 सर्वर्स पे आपको डाउनलोड स्पीड टेस्ट करके बताऊंगा, फिर अपलोड स्पीड टेस्ट करके बताऊंगा और उसके बाद में लेटेंसी टेस्ट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मैं सर्वर सेलेक्ट करता हूँ वो करता हूँ बैंगलोर का। तो इसमें आता है बैंगलोर का सर्वर, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। ध्यान रहेगा इस मेरे पास जो कनेक्शन है ACT का वो है 100 MB/s का। अब मैं करता हूँ डाउनलोड स्पीड टेस्ट। तो इसमें ये डाउनलोड स्पीड टेस्ट हो रही है। इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि ये टाइम लेता है। तो गाइज जो बैंगलोर के सर्वर पे जो आ रही है 100 Mbps के कनेक्शन पे वो है 60.2 MB/s। अब मैं करता हूँ सर्वर चेंज और ले लेता हूँ मैं न्यूयॉर्क का सर्वर। तो ये है न्यूयॉर्क का सर्वर, ईस्ट कोस्ट US, इसका मैं ले लेता हूँ। और अब मैं करता हूँ डाउनलोड स्पीड टेस्ट। इसको भी गाइज एक बार मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है, कुछ बाइट्स डाउनलोड करता है ये एक्चुअली। यहाँ पर जो इसने न्यूयॉर्क के सर्वर पे जो मेरे को स्पीड बताई है 100 Mbps के कनेक्शन ने, वो है 39.1 MB/s। अब मैं वापस चेंज करता हूँ सर्वर और ले लेता हूँ मैं टोरंटो का, जो कि कनाडा के अंदर है। तो ये वाला ले लेता हूँ मैं, टोरंटो, नॉर्थ अमेरिका, टोरंटो कनाडा, ये लेता हूँ मैं। और अब करता हूँ डाउनलोड स्पीड टेस्ट। तो इसने टोरंटो के सर्वर पे दी है 59.7 MB/s, जो कि ठीक है। अब आ जाते हैं अपन लास्ट एक और बार चेक कर लेते हैं डाउनलोड स्पीड सिडनी के सर्वर पे। और यहां से अपन करते हैं डाउनलोड। तो सिडनी के सर्वर पे इसने जो डाउनलोड चेक करके दी है मेरे को, सॉरी टेस्ट करके जो दी है, वो है 4.8 MB/s। ये 100 Mbps का कनेक्शन है ACT का, और इस पर मेरे सिडनी के सर्वर पे आ रही है 4.8 MB/s। अब आ जाता है अपन अपलोड स्पीड पे। गाइज अपलोड स्पीड भी मैं उसी सिक्वेंस से चेक करूँगा। सबसे पहले मैं लेता हूँ इंडिया का सर्वर जो कि बैंगलोर का था। ये बैंगलोर एशिया, बैंगलोर इंडिया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अब करता हूँ मैं अपलोड पे क्लिक। जो इसने बैंगलोर के सर्वर पे अपलोड स्पीड दी है वो है 33 MB/s। अब ले लेते हैं अपन न्यूयॉर्क का सर्वर। यहाँ जाते हैं अपन न्यूयॉर्क के सर्वर पे। तो ये है न्यूयॉर्क, इस पर अपन करते हैं क्लिक। तो आप करते हैं अपन अपलोड स्पीड टेस्ट। तो न्यूयॉर्क के सर्वर पे जो इसमें अपलोड स्पीड आ रही है वो है 2.3 MB/s। अब आ जाते हैं अपन टोरंटो के सर्वर पे, टोरंटो कनाडा। तो यहाँ पर कर लेता हूँ मैं टोरंटो कनाडा सेलेक्ट और अब करता हूँ मैं अपलोड पे क्लिक। तो गाइस इसने जो टोरंटो के सर्वर पे मेरे को स्पीड निकाल के दी है वो है 5.9 MB/s। अब एक बार लास्ट बार और चेक कर लेते हैं अपन, जो कि सिडनी का सर्वर था, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। इस पे आके अपन सेलेक्ट कर लेते हैं इसको और अब करते हैं अपलोड स्पीड टेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिडनी के सर्वर पे जो अपलोड स्पीड मुझे मिली है वो है 6.3 MB/s। तो गाइज मैंने अप्रोक्स 5 या 4 सर्वर से इसको टेस्ट करा अपलोड स्पीड को, और आपने देखा होगा बैंगलोर के सर्वर पे जो मैंने सबसे पहला जो सर्वर था बैंगलोर का, जिस पे मैंने अपलोड स्पीड टेस्ट करी थी, उस पर भी आपने देखा होगा कि बहुत कम स्पीड मेरे को मिल रही थी, मतलब 34-35 Mbps कुछ मिल रही थी मेरे को। तो ये है ACT फाइबरनेट का 100 Mbps का कनेक्शन। वो भी PC जो है मेरा वो LAN से कनेक्टेड है, तो LAN के थ्रू ये स्पीड मुझे मिल रही है। अगर ये PC वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होता तो फिर तो बिल्कुल ही स्पीड ही नहीं आती, मतलब एरर ही दे देता है ये। और वो भी जो मेरी LAN केबल है वो मेरी Amazon Basics की Cat 5 केबल है, तो वो 100 Mbps तक, 1 Gbps तक, सॉरी 1 Gbps तक वो स्पीड सपोर्ट करती है, मतलब 1 Gbps तक वो ट्रांसमिट कर सकती है। और भी मेरा जो PC का पोर्ट है वो भी 1 Gbps का ही है। एक बार वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे अगर आपका मैं आपको बताऊँ, जैसे अगर आप यहाँ जाते हैं और यहाँ पर अगर मैं आपको ये स्टेटस बताता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड 1.0 GB/s। तो मेरा 1 Gbps वाला पोर्ट है इसमें PC में, और उसमें भी इतनी कम स्पीड आ रही है 6.3 MB/s। अब मैं आपको लेटेंसी चेक करके बता देता हूँ।
तो लेटेंसी मैं अलग अलग की नहीं करूँगा, मैं एक बार इसमें सारी लेटेंसी चेक करके आपके सामने शो कर देता हूँ। तो गाइस इसने सारी पिंग्स जो हैं वो टेस्ट कर ली है। अब मैं क्या है इसको ऑटो स्क्रॉल पे डाल देता हूँ और आप एक बार धीरे धीरे इसको पढ़ लीजिए। तो एक बार मैं इस पर ऑटो स्क्रॉल पे डाल देता हूँ इसको। तो गाइज ये सारी पिंग्स थी जो मैंने टेस्ट करी। अब आ जाते हैं अपन fast.com से इसका कनेक्शन टेस्ट करते हैं, जो कि नेटफ्लिक्स का खुद का है। नेटफ्लिक्स इसी से ही मेज़र करता है जितनी भी ब्रॉडबैंड की स्पीड के वो देता है। तो fast.com पे ये बता रहा है 85 Mbps, 82 Mbps, 84 Mbps, आप देख सकते हैं। एक बार टोटल आ जाए तो मैं बताता हूँ आपको। तो fast.com पे 91 MB पर सेकेंड शो कर रहा है। इसमें 7 मिली सेकेंड्स की तो पिंग आ रही है और 97 मिली सेकेंड्स का जिटर आ रहा है। और अपलोड स्पीड आप देख सकते हैं 99 Mbps, 98 Mbps। तो ये इसमें अपलोड स्पीड है। और आप देख सकते हैं क्लाइंट यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा ACT फाइबरनेट का, और जो इसका सर्वर था वो नेटफ्लिक्स का खुद का ही था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेटफ्लिक्स का खुद का ही है ये, तो इसमें अपन सर्वर वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डाउनलोडिंग IDM में करके, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर से अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो आपको कितनी स्पीड मिल जाती है। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँ मिलनी कितनी चाहिए अपने को, तो जैसे मैं अगर आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो अपने पास है 100 Mbps का कनेक्शन, और इसको अपन डिवाइड करके देखते हैं 8 से, तो अपने को मिलनी चाहिए 12.5 MB पर सेकेंड डाउनलोडिंग के अंदर। और मैं आपको ये और बात क्लियर कर देता हूँ, शायद मैंने अभी तक ये बात क्लियर करी नहीं है, कि जो मेरा राउटर है उससे एक भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है वाईफाई के थ्रू। एक बार वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कि यार वाईफाई ऑन होगा इसलिए धीरे आ रही होगी स्पीड, तो वो भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो इस पर मैं करता हूँ अब लॉग इन, और यहाँ पर इसका पेज ओपन होएगा भी है। यहाँ पर अपन जाते हैं जैसे होम नेटवर्किंग में। यहाँ पर गाइज एक ही डिवाइस कनेक्टेड है, और ये भी शायद कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट करा था बनाना तो इसमें देखिए आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ भी मैंने डिसेबल कर रखा था और 5 गीगाहर्ट्ज़ भी मैंने डिसेबल कर रखा था। तो ये शायद ओल्ड वाला होगा। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये शायद पहले से सेव्ड होगा इसमें, तो लेकिन एक ही डिवाइस कनेक्टेड शो कर रहा है ये, और यहाँ पर मैंने वाईफाई वगैरह सब डिसेबल कर दिए हैं, तो स्पीड में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने को आनी चाहिए मतलब 12.5 Mbps, मतलब 12 Mbps के अराउंड आनी चाहिए डाउनलोडिंग में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कितनी आती है असल में। जैसे मैं करता हूँ इसको तो लॉग आउट, और यहाँ पर आते हैं अपन, रॉ फाइल है ये, तो अपन करते हैं इसमें जैसे 1 GB की कोई फाइल डाउनलोड। ये मैं फाइल करता हूँ डाउनलोड। तो यहाँ पर गाइस 10, 11 आ रही है, 10 Mbps, 11 Mbps, जो कि ठीक है। ये आप देख सकते हैं 10 Mbps, 11 Mbps ऐसे आ रही है अपनी स्पीड। तो जितनी अपने को 100 Mbps के कनेक्शन पे मिलनी चाहिए थी उतनी ही अपने पास ये आ रही है, 12 Mbps के अराउंड ही है स्पीड। तो स्पीड में तो कोई इशू नहीं है अगर आप कुछ नेट वगैरह से डाउनलोड करते हैं तो।
अब मैं आपको टॉरेंट भी डाउनलोड करके बता देता हूँ। तो जैसे मैंने एक टॉरेंट डाउनलोडिंग पे लगा रखा था ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो ये पॉज था 86.5% पे। तो अब मैं करता हूँ इसको स्टार्ट, और अब देखते हैं ये कितना टाइम लेता है डाउनलोडिंग में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप गए 600 KB पर सेकेंड 1 Mbps तक जारी है। एक्चुअली में क्या होता है, टॉरेंट में जब अपन टॉरेंट को स्टार्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे कनेक्ट होता है, मतलब उसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है कहने का मतलब। और यहाँ पर भी अभी आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क आ रहा है, यहाँ पर बोल रहा है नो इनकमिंग कनेक्शन। तो इस वजह से क्या है, टॉरेंट्स में थोड़ी धीरे होती है मतलब डाउनलोडिंग। एक बार ये अगर सर्वर वगैरह से अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लेता है तो फिर स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी जैसे आप देख सकते हैं एकदम से 1.4 MB पर सेकेंड हो गई डाउनलोडिंग पे। तो मेरे पास जो मैक्सिमम स्पीड आई है टॉरेंट के अंदर वो आई है 6 MB पर सेकेंड डाउनलोडिंग पे, जो कि ठीक है टॉरेंट के हिसाब से। अब गाइस आ जाते हैं अपन फाइनल वर्डिक्ट पे। तो अब आप पूछेंगे कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि इसको नहीं लेना चाहिए, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता इसको। अगर आप जयपुर से हैं तो आप दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी ले सकते हैं, और इनफैक्ट अगर आप कोई अदर सिटीज़ से हैं जैसे न्यू दिल्ली हो गई और आपके विशाखापट्टनम वगैरह हो गया, वहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि दूसरे ISPs हैं उनकी तरफ जाएँ आप। जैसे एयरटेल है तो वो काफ़ी अच्छा है, एयरटेल की सर्विस काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, काफ़ी सालों से मैं एयरटेल यूज़ में ले रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सर्विस है। और अगर आपके मान लीजिए एरिया में एयरटेल भी अवेलेबल नहीं है तो आप जियो पे जा सकते हैं। इनफैक्ट जियो तो अब एयरटेल को भी बीट कर चुका है स्पीड के मामले में, क्योंकि जो अभी रिसेंट जो नेटफ्लिक्स ने चार्ट निकाला था उसके अंदर आप देखें जो जियो फाइबर था वो टॉप पे था, तो उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी बता रहे हैं। और अगर आपके पास मान लीजिए एयरटेल और जियो फाइबर दोनों ही अवेलेबल नहीं है एरिया में, तो फिर आप लोकल ISP की तरफ जा सकते हैं। लोकल ISP इन द सेंस जैसे एक्सीटेल वगैरह हो गया। एक्सीटेल हालांकि लोकल ISP तो नहीं है, बट वो लोकल केबल ऑपरेटर के थ्रू ही कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो फिर आप देख लीजिएगा कि आपके एरिया में वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो भी अवेलेबल ना हो आपके पास तो BSNL फाइबर की तरफ जा सकते हैं, और या फिर रेल वायर फाइबर की तरफ जा सकते हैं आप। इसका तो आप लेना सोचना भी मत। अगर आपकी सिटी में मान लो प्लान्स अच्छे हैं तो ही आप लें। अगर मैं चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई में भी इसके कॉस्टली हैं बहुत प्लान। 60 Mbps 820 रुपीज़ में दे रहा है ये, तो कौन ही परचेज करेगा इसको। जबकि एयरटेल 799 समथिंग में कुछ है, जयपुर की बात बताता हूँ, एयरटेल 799 में 100 Mbps प्रोवाइड कर रहा है, और वो भी OTT सब्सक्रिप्शन के साथ में। और इसके जो OTT सब्सक्रिप्शन हैं वो बिल्कुल भी काम के नहीं है। आप देख सकते हैं ACT स्ट्रीम TV है, G5 है, हंगामा है, सोनी लिव है, ये कुछ भी कोई नहीं देखता। आजकल लोग मेनली तो नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम ये सब देखते हैं, तो इनको तो कोई भी नहीं देखता। और प्लस मैं आपको एक मार्केटिंग की बात बताता हूँ, इन्होंने क्या कर रखा है, ये आप मेरे को देख रहे होंगे कि ये स्क्रॉल बार है, यहाँ पर मेरा माउस है उसके जस्ट पास में स्क्रॉल बार है। इसमें इन लोगों ने क्या कर रखा है गाइस, कोई बंदा जल्दी में हो तो फटाफट वो स्क्रॉल कर लेगा और वो सोचेगा कि यार बहुत सारे OTT सब्सक्रिप्शन दे रहा है ये। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये जो जितने भी OTT एप्लीकेशन हैं बस ये स्लाइड हो रहे हैं, इसके नीचे कुछ भी मतलब नया OTT एप्लीकेशन नहीं आ रहे हैं, सॉरी सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बस ये 1 मंथ फ्री ट्रायल पता नहीं कहाँ का है, ये क्योर फेटी कौन देखता है आज के ज़माने में, मेरे को पता नहीं क्या समझ के इन लोगों ने OTT सब्सक्रिप्शंस दिए हैं और क्या समझ के इन लोगों ने प्राइजेस वगैरह दी है। इफ़ इन केस अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए, अगर मान लीजिए आपके एरिया में कोई भी कनेक्शन अवेलेबल नहीं है और फिर अगर आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब बिल्कुल एक कह सकते हैं ना आपकी भाई ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो फिर आप इसके अंदर ले सकते हैं। अगर आपको लेना हो तो मुझे आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि क्या है इनका एक रेफर अ फ्रेंड प्रोग्राम चलता है, उसके अंदर क्या है आपका भी बेनिफिट हो जाएगा और मेरा भी बेनिफिट हो जाएगा। आप बस मेरे को आपका नेम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा। तो उसमें क्या होता है 250 रुपीज़ तो आपको मिलेंगे फर्स्ट बिलिंग के अंदर डिस्काउंट, और 250 रुपीज़ का डिस्काउंट मेरे को जो मेरी बिलिंग चल रही होगी जिस भी महीने की उसके अंदर मिलेगा। और अगर आपको मैं इंस्टॉलेशन चार्जेस की बात बता दूं तो मैंने तो बिल्कुल इसको फ्री में लगाया था, क्योंकि मेरा तो ये डेमो है। इसमें एक आपके कोई राउटर का कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो आपसे मांगते हैं ये 1000 रुपीज़। लेकिन अगर आप सेल्समैन को बोलेंगे कि यार हमारे को तो डेमो वगैरह चाहिए, तो वो यूँ ही दे देगा आपको, क्योंकि इनके कनेक्शन कोई लेता नहीं है। क्योंकि मैंने जहाँ तक इनकी बहुत तारीफ सुनी थी 2017-2018 के अंदर, और ACT पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने 1 गीगाबाइट पर सेकंड का कनेक्शन निकाला था। लेकिन अब इन्होंने पता नहीं क्या प्लान्स को कैसे डिज़ाइन करा है, जो मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं वर्थलेस है। मतलब 749 से स्टार्टिंग होती है, और बल्कि जो जियो फाइबर है उसकी 399 से स्टार्टिंग हो रही है। सो गाइज मुझे यही सब बताना था।
तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।